हाय, दिस इज़ राहुल मेरतिया, योर लैंग्वेज ट्रेनर। गाइज, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश ब्रेन के यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने हमारा लेसन 1 नहीं देखा है, क्योंकि ये बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ आपके सामने चल रही है, लेसन 2 आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ। अगर लेसन 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लेसन 1 देख सकते हैं। तो देखिए, लेसन 1 में हमने जिक्र किया था, बेसिक हमारी बातचीत हुई थी कि इज़-एम-आर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज़ कैसे करते हैं। हाउ कैन वी स्पीक इज़-एम-आर एक्शन प्लस आईएनजी, किस तरह से हम बोल सकते हैं। लाइक जैसे आपने कहा मैं खाना खा रहा हूँ, तो आपने बोला आई एम टेकिंग फूड, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग इंग्लिश। इसी प्रकार आपके सामने एक सेंटेंस मैं रखना चाहता हूँ, जैसे आपको कहना पड़े कि मैं चपाती जो भी होती हैं रोटियाँ बेल रहा हूँ, उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे। मान लीजिए आपका सेंटेंस है मैं रोटियाँ बेल रहा हूँ या बेल रही हूँ, ठीक है। ये इज़-एम-आर एक्शन प्लस आईएनजी से रिलेटेड है, आप इसको किस तरह से बताएंगे। तो आपके सामने एक छोटी सी समस्या आई और मुझे मालूम है वो समस्या है कि सर आपको लग रहा है कि सर इज़-एम-आर एक्शन प्लस आईएनजी तो यूज़ होगा, बट आप ये बताइए कि रोटी बेलना इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे। तो आपके सामने एक देखिए, रोल द चपातीज़, रोल द चपातीज़, इसका अर्थ होता है रोटियां बेलना। जैसे कि आप कहते हो कि मेरी मम्मी रोटियां बेल रही हैं, इसे इंग्लिश में कहेंगे माई मदर इज़ रोलिंग द चपातीज़। मेरी बहन रोटियां बेल रही हैं, माई सिस्टर इज़ रोलिंग द चपातीज़। इसके अलावा अगर मैं कहूँ मुझे या फिर मैं पछता रहा हूँ, पश्चाताप हो रहा है किसी चीज़ को, कैसे कहेंगे। कोई भी एक्शन हो रहा है कंटिन्यूसली, इज़-एम-आर लगाते हैं, तो बताइए मैं पछता रहा हूँ या मुझे पश्चाताप हो रहा है, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे रिपेंट। रिपेंट, ये बेसिक वर्ड्स मैं आपको करवाता रहूँगा साथ साथ में, ठीक है। कैसे कहेंगे आप बताइए। आई एम रिपेंटिंग, आई एम रिपेंटिंग, ठीक है। वह पछता रहा है, ही इज़ रिपेंटिंग। मेरा भाई पछता रहा है या मेरा दोस्त पछता रहा है, माई फ्रेंड इज़ रिपेंटिंग, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट, अगर मैं कहूँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आई एम कैसे कहेंगे, आई एम शूटिंग द वीडियो। शूट द वीडियो, वीडियो शूट करना होता है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर कहना पड़े कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, तो आई एम परफॉर्मिंग वेल। वेरी गुड, आप बोलेंगे आई एम परफॉर्मिंग वेल। परफॉर्म करना, ठीक है। आई एम परफॉर्मिंग वेल एंड ही इज़ परफॉर्मिंग वेल, माई फादर इज़ परफॉर्मिंग वेल। आज हमारे इस लेसन 2 में हम जिक्र करने वाले हैं अब एक नए टॉपिक के बारे में। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है। देखिए, आपके सामने आज जिक्र होगा यूज ऑफ वॉज ओवर एक्शन प्लस आईएनजी। आई होप कि आप इज़-एम-आर एक्शन प्लस आईएनजी के बारे में जानते होंगे। अगर नहीं भी जाना है आपने, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप बेसिक स्पोकन क्लासेस पर जब जाएंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं वॉज ओवर एक्शन प्लस आईएनजी की। बिफोर टीचिंग इट, इसे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा इज़-एम-आर पे मैं एक डिस्कस कर लेता हूँ। हमारी एक टाइमलाइन थी और आपने कहा था कोई भी एक्शन अपने आप में कहीं किसी भी टाइम से शुरू होकर, और जब आप उस एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तभी भी कंटिन्यू और आगे भी कंटिन्यू है। जैसे कि आपने बोला था मैं चाय पी रहा हूँ, ये हमारी इज़-एम-आर पे बात हुई। पी रहा हूँ यानी कि ये बात बोली जा रही है, अब किसी टाइम ये एक्शन शुरू हुआ और कंटिन्यू हुआ आगे। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करें, मान ले आपके सामने सेंटेंस है मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइमलाइन को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए अभी समय आपके पास में कोई भी टाइम है, ये बात किसी व्यक्ति ने बोली कि मैं चाय पी रहा था, यानी कि ये जब बोला है उससे पहले इसने पीना शुरू किया, और ये किसी एक्शन पे या किसी टाइम पे, किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्शन ख़त्म हो गया। एक्शन क्या हो रहा है इसमें, चाय पीना। एक्शन क्या हो रहा है इसमें, चाय पीना।
यानी कि अभी ये बात बोल रहा है मैं चाय पी रहा हूँ। मान लीजिए मैं अभी कहता हूँ कि मैं चाय पी रहा था, मैंने बात बोली है अभी, और एक्शन किसी समय पहले शुरू होकर और पहले ही खत्म हो गया। लेकिन इसमें एक समझने वाली बात यह है कि व्हेन एनी एक्शन वाज कंटिन्यू बिफोर स्पीकिंग, यानी कि जब बोली जा रही बात है उससे पहले कोई एक्शन कंटिन्यू था। आप इसमें देखो अभी, यानी कि ये काम अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन इसमें कंटिन्यू नहीं, अभी नहीं है, पहले था। ठीक है, तो आप इतना सा समझें कोई एक्शन जब बात बोली जा रही है उससे पहले कंटिन्यू था, यानी कि मैं बात अभी बोल रहा हूँ और वो एक्शन पहले कंटिन्यू था, वहाँ वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। देखिए अगर हम इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो आप ध्यान रखेंगे कि आपने बोला आई, और आई के साथ आप यूज करने वाले हैं वॉज को। आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। ठीक है, आई वॉज एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि मैं कोई भी एक्शन कर रहा था। आप कहते हो मैं गप्पे लड़ा रहा था, गप्पे लड़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं गॉसिप। आई वॉज गॉसिपिंग, आई वॉज गॉसिपिंग। दूसरा सेंटेंस सोचिए, आप कोई भी एक्शन कर रहे थे, मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग, मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, मैं टीवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग टीवी। बहुत सारे तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर इसके नेगेटिव सेंस की मैं बात करूं तो आप लोग यूज करेंगे आई वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि मैं कोई एक्शन जो है वो नहीं कर रहा था, मैं खेल नहीं रहा था। आई वॉज नॉट प्लेइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। आई वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, मैं पढ़ा नहीं रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा था, तो कैसे कहेंगे आई वॉज नॉट टीचिंग हिंदी। ठीक है, मैं अखबार नहीं पढ़ रहा था, कैसे कहेंगे आई वॉज नॉट रीडिंग न्यूज़पेपर। जैसा कि आपको पता ही है, क्वेश्चन जब पूछते हैं तो सबसे पहले आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब का। तो यू आपके सामने है, यू के अकॉर्डिंग आपने यहाँ यूज किया वर यू एक्शन प्लस आईएनजी। क्या आप कोई काम कर रहे थे, क्या आप खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग। क्या आप नहा रहे थे, वर यू टेकिंग बाथ। ठीक है, वर यू स्लीपिंग यस्टरडे, वर यू यूजिंग सेल फोन। इस प्रकार से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जवाब इसमें होगा, मान लीजिए मैं आपको कहता हूँ वर यू स्लीपिंग, आपने कहा आई वॉज स्लीपिंग, या नेगेटिव में कहेंगे तो आई वॉज नॉट स्लीपिंग। ठीक है, तो देखो इसको आपको मेहनत करनी, इससे जैसे आप कहते हो कि मैं मेहनत कर रहा था, आई वॉज डूइंग हार्ड वर्क, मैं मेहनत नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट डूइंग हार्ड वर्क। और क्या आप मेहनत कर रहे थे, वर यू डूइंग हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर आपका थर्ड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन मान लीजिए यहाँ पर ही है, तो आप क्या लगाएंगे वॉज। ही वॉज एक्शन प्लस आईएनजी। एक्शन आपको मैं कल भी बता चुका हूँ, कोई भी वर्ब यानी कोई भी काम जो आप कर रहे थे, वह शोर कर रहा था। ही वॉज मेकिंग अ नॉइज, ही वॉज मेकिंग अ नॉइज। आप कहते हो कि वह शोर नहीं कर रहा था, तो ही वॉज नॉट एक्शन प्लस आईएनजी, यानी कि ही वॉज नॉट मेकिंग अ नॉइज। और यहाँ पर वर यूज हुआ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी। क्या वह कोई भी काम कर रहा था, तो वॉज ही एक्शन प्लस आईएनजी। वॉज ही प्लेइंग फुटबॉल, वॉज ही गोइंग टू अमेरिका, वॉज ही थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन। जैसे कि मैं इंग्लिश ब्रेन के बारे में सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन। मैं इंग्लिश ब्रेन के बारे में नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन। वर यू थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन, ही वॉज थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन, ही वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन, वॉज ही थिंकिंग अबाउट इंग्लिश ब्रेन। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे सेंटेंसेज आपके सामने हैं। कुल मिलाकर आपसे अगर पूछा जाए कि आप वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज कब करेंगे, तो आप कहेंगे कि कोई भी एक्शन, अभी जो बात अपनी चल रही है और इस समय से पहले कोई एक्शन शुरू होकर कंटिन्यू रहा और ख़त्म भी हो गया किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, यानी कि अभी कंटिन्यू नहीं है, पहले कंटिन्यू था, उसके लिए वॉज वर एक्शन प्लस आईएनजी का यूज करेंगे। ठीक है, आपको मैंने फ़ोन किया, आप 9 बजे क्या कर रहे थे, आपने कहा सर आई वॉज टीचिंग इंग्लिश या आई वॉज लर्निंग इंग्लिश।
मैं कंप्यूटर चला रहा था, आई वॉज यूजिंग कंप्यूटर, आई वॉज यूजिंग सेल फोन। इस प्रकार से आप ये सेंटेंस बना सकते हैं।